माय चैनल ओरेली, मैं हूं मुस्कान। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप लोग भूल जाते हैं, सिर्फ वीडियो देखते रह जाते हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब। अब बात करते हैं होम बाले फिल्म्स ने एक पोस्टर कल दिखाया हमें और उसी का आज फर्स्ट लुक किया एग्जैक्टली 3:33 पर। टाइम उन्होंने हमें दे दिया था, तो एज यूजुअल मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे देखा कि है क्या। यू वोंट बिलीव, मुझे कंप्लीटली गूज बम्स आए हैं उसको देख के। एक तो क्योंकि एक ऐसा अवतार विष्णु जी का देखना अपने आप में गूज बम्स दे देता है, लेकिन उस चीज़ को इतने अच्छे से प्रेजेंट करना और बीजीएम उसका ऐसा खतरनाक पीछे डाल देना कि आपको लगे कि हाँ हम उन्हीं को देख रहे हैं अपने सामने, उनके नरसिंह अवतार को ही अपने सामने देख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आस्था वाले लोग हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि इनकी मूवीज़ आप कोई भी देख लीजिए, चाहे आप कांतारा ले लीजिए, कांतारा में भी सेम था, विष्णु जी का वारा अवतार उसमें दिखाया गया था और सेम वे इसमें उनका नरसिंह अवतार दिखाया जा रहा है। ये एक महाअवतार सीरीज़ बना रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बहुत सारे मतलब इसमें मुझे लगता है अवतार बैक टू बैक विष्णु जी के ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इसको नाम भी यही दिया है, महाअवतार सीरीज़। ये उसका पहला पार्ट है। अब बात अगर हम करें मूवी के हिसाब से, पोस्टर बहुत अच्छा है, फर्स्ट लुक भी ऑसम है, लेकिन दिखाएंगे क्या, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि ये जो अवतार इनका आया था, ये आया था इनके एक भक्त प्रहलाद के लिए, जो बहुत ज़्यादा इनको मानता था। और उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ही भगवान मानते थे कि मैं ही भगवान, तुम मेरी पूजा कर, पूरी दुनिया मेरी पूजा करती है, तुम किसी और की पूजा नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को अपनी बहन जो थी होलिका, उसके थ्रू जलाने की भी कोशिश करी थी, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती, उसके पास ऐसी पावर्स दी गई थी। लेकिन उसमें होलिका भी जल गई, जिसके थ्रू हमारा बना था ये होली वाला त्यौहार, जब होलिका एक दिन पहले जलाई जाती है, होलिका दहन जिसे माना जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो सेम वे अब उसमें क्या हुआ था, होलिका मर गई थी और बच गए थे प्रहलाद। अब भी प्रहलाद को अपने भगवान के ऊपर पूरी आस्था थी। तो जब फाइनली हिरण्यकश्यप जिसके फादर थे, उन्होंने उसको फाइनल ये कोशिश करी ना कि आज तो इसको मार ही दूंगा, तो एक पिलर के साथ उसको बांध दिया था कि आज इसी पिलर से बांध दूंगा और यहीं तो मारा जाएगा। उसी पिलर में से ये नरसिंह अवतार निकले थे। ये वाला अवतार इनका किस बेसिस पे था, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसको ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना तो तुम्हें कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना तो कोई देवता मार सकता है, ना कोई राक्षस, ना तुम दिन को मरोगे, ना रात को, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना धरती पे और ना ही आसमान में। तो ये जब अवतार हुआ था, अच्छा एक और चीज़, वो किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मर सकता था। तो ये जब अवतार हुआ था ना, तो उसमें देखिए वो आधा जानवर थे, आधे इंसान थे, मतलब फेस था वो शेर का था और बाकी धड़ इंसान का था। और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी गोदी में लेटाया था और कहाँ, बिल्कुल दहलीज पर, ना तो घर के अंदर, ना तो घर के बाहर, ना तो उसको नीचे लगने दिया, ना उसको आसमान में लिया, सिर्फ अपने ऊपर लेटा के रखा था, ना वो किसी चीज़ को टच कर सकता था। और मारा कैसे था, अपने नेल्स के साथ। तो कोई वेपन्स भी उसमें यूज़ नहीं हुए थे। अब ये इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर था। ये स्टोरी थी प्रहलाद की, जो बहुत बड़ा भक्त है, ये उसकी स्टोरी थी जब उसने भगवान को बुलाया था। और इनकी टैग लाइन भी यही है, दैट व्हेन फेथ इज चैलेंज्ड ही अपीयर्स। मतलब जब किसी की आस्था को चैलेंज किया जाता है ना, बोला जाता है कि तेरी आस्था में है क्या, तो वो आते हैं। एक भक्त की कहानी दिखाई जाएगी जो कि प्रहलाद की तरह इनको बहुत मानता होगा, विष्णु जी को बहुत मानता होगा। और जब एक टाइम आएगा जब उसकी आस्था पे क्वेश्चन होगा, तो वो अवतरित होंगे, या तो उसके अंदर से ही हो जाएंगे, जैसे कि कांतारा में दिखाया था कि वारा अवतार फाइनली ऋषभ शेट्टी के अंदर ही आ जाता है। ये भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कास्ट किसको किया जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसके लिए आपको हीरो फेस नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक कैरेक्टर चाहिए जो इसको बहुत अच्छे से प्ले कर सके। ऋषभ शेट्टी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये मूवी जो है ये केजीएफ और कांतारा मेकर्स ने बनाई है, लेकिन सेम टाइम इन्होंने प्रभास के साथ भी 3 मूवीज़ का डील किया है। आई डोंट नो प्रभास इसमें इतने अच्छे लग पाएंगे, इतने अच्छे से उसको कैरी कर पाएंगे जितना कि ऋषभ शेट्टी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा फीलिंग ऋषभ शेट्टी के लिए ज़्यादा अच्छी, बाकी पता नहीं किसको ये लोग लेंगे, ये हम कह नहीं सकते। हम सिर्फ आपस में ये जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। ये माइथोलॉजिकल मूवी टाइप ज़्यादा लग रही है, लेकिन आज के टाइम से हिसाब से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कल्कि में दिखाया गया, कल्कि को कृष्ण जी की लीला ही दिखाई गई है, लेकिन बिल्कुल जो आगे आने वाला टाइम होगा उसके हिसाब से। हो सकता है ये मूवी भी उसी तरह सेटअप की जाए, टेक्निकली और साइंटिफिकली इसको ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाया जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पावर बैठी है ना, वो यही है।
पैडॉक फिल्म्स में भी अपना महाअवतार पोस्टर 2 दिन पहले ही शो किया था कि ये फर्स्ट लुक है, किसको लेके, विकी कौशल को लेके, और वो भी ऑसम था। तो दोनों में बहुत बड़ा क्लैश होगा क्योंकि वो महाअवतार और ये महाअवतार सीरीज। एक चीज और मैंने नोटिस करी, ये वाला थोड़ा पोस्टर जो इन्होंने कल दिखाया था, जो हमें थोड़ी सी लुक दी थी, वो थोड़ी बहुत मुझे मैचिंग लगी सोनू सूद की फिल्म फतेह से। उसका भी उन्होंने एक पोस्टर जो फर्स्ट लुक कह सकते हैं वो दिखाया था, जिसमें सेम एक हाथ दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक हथियार है और हाथ में कड़ा पहना हुआ है। जैसे इसमें दिखाया था हाथ, एंड हाथ में एक ब्रेसलेट है गोल्डन, और लंबे लंबे नेल्स। तो दोनों में ही हथियार है, एक में एक्चुअल वेपन है और एक में नेल्स। खैर मैं तो कल ही ये बता दिया था कि ये पक्का नरसिंह अवतार ही होने वाले हैं। सो थोड़ी सी वो मुझे थोड़ी बहुत मैचिंग लगी। वो भी फिल्म आने वाली है, उसके बारे में तब बात करेंगे जब वो उसकी फर्स्ट लुक हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट।